हेलो एवरीवन। तो आज है 31 दिसंबर। आज है ईयर का लास्ट डे। ये हमने सनसेट का वीडियो लिया हुआ है और सनराइज का थोड़ा सा क्लिप है जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ आगे। वहाँ पे आप देख लेना, इस वीडियो के बाद ऐड कर दूँगी। और मेरे बेटे ने याद दिलाया, मुझे याद नहीं था और वो थोड़ा सैड भी हो गया था क्योंकि यहाँ से व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा था सनसेट का। हमारी गाड़ी चल रही थी। इससे पहले जब उसने बोला था तो बहुत अच्छा व्यू था, फिर हमें कहीं भी व्यू नहीं आया और टाइम ऐसा था कि तुरंत सनसेट हो गया। बट कोई नहीं, थोड़ा सा ले लिया था तो हमारी गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। हम जा रहे हैं एक्चुअली, मैंने सोचा कि इस साल का 2025 को बाय बाय भी हम भगवान के दर्शन करके करेंगे और शुरू भी भगवान के आशीर्वाद से करेंगे। तो वहीं हम दर्शन करने जा रहे थे, इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। जैसे गाय को आप चारा दे सकते हो, गाय की सेवा कर सकते हो, गौ सेवा कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है इस्कॉन टेम्पल, राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं। ये देखो यहाँ पे आराध्य रो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है आराध्य जब कोई ईयर जाता है। जैसे 2024 में भी वो सैड हो गया था कि अब तो 24 कभी नहीं आएगा, वैसे 2025 को सैड था। और प्लस मेरे से जो मिस्टेक हो गया था, और वो थोड़ा सा बच्चा है तो समझ नहीं पाता है। रात को नेचुरल चीज़ें कैप्चर करना अच्छा लगता है, बट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी आ गया था गुस्सा। फिर कोई नहीं, फिर हम यहाँ पहुँच गए तो उसको अच्छा लगने लगा था। यहाँ हमने मून राइज का पिक्चर लिया था और सनराइज का भी है, जो मैंने स्टार्टिंग में पिक्चर दिखा दिया है। मून राइज का हमने वीडियो बनाया था। ये एंट्रेंस है इस्कॉन टेम्पल का। यहाँ पे आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल रहती है, आप आके खा सकते हो क्योंकि टाइम हो जाता है तो लोग थक जाते हैं। ये मून राइज है हमारा 31 दिसंबर 2025 का मून राइज। 25 का लास्ट मून राइज था। तो उसको हमने वीडियो में कैप्चर किया था, जस्ट इस्कॉन टेम्पल के सामने किया था। और हमें जाते जाते लेट हो गया था। हमारा प्लान था कि हम थोड़ा सा पहले जाएंगे और यहाँ आने के बाद आराध्य सबसे पहले गौ सेवा करने जाता है। उसको एनिमल से बहुत प्यार है, कोई भी जानवर हो। हमारे घर में तो आप लोग अगर मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो मेरे घर में ही ऑलरेडी बहुत सारे जानवर हैं। और सबसे पहले सुबह उठ के ना हम उनका ही सब करते हैं। मॉर्निंग रूटीन करना बहुत टफ हो जाता है। तो कोई नहीं, यहाँ आने के बाद आराध एक एक गाय को पहचानता भी है। और अभी तो नाम हम भूल गए हैं, लास्ट टाइम में नाम भी वो कुछ रखा था सारी गायों का, मैं भूल गई थी। उसको याद था लास्ट टाइम में किस गाय ने उसको सींग मारा था। सींग मारा नहीं था, मतलब ऐसे करके किया था। फिर देखो यहाँ आके वो प्यार करने लगा, फिर उसने चारा भी खिलाया। और आते टाइम भी बोल रहा था जब हम रिटर्न होके आ रहे थे, बट बहुत लेट हो गया था, 9:30 हो गया था तो सब कुछ बंद हो गया था। तो आते टाइम तो रिटर्न जाते टाइम हम चारा नहीं खिला पाए। बड़ी मुश्किल से हमारा स्लीपर ही मिल पाया था क्योंकि हम शॉपिंग करने लगे थे। और शॉपिंग में क्या हुआ था कि हम मंदिर के अंदर से चले गए थे शॉपिंग करने, तो वहाँ पे हम स्लीपर नहीं ले पाए थे। बाकी सारे लोग स्लीपर पहन के शॉपिंग कर रहे थे, हम नंगे पैर शॉपिंग कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ आराध्य चारा नहीं खिला पा रहा था तो हस्बैंड ने खिलाया। और गायों की सेवा करना वैसे माना जाता है कि बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन मुझे हर एनिमल्स मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। तो पुण्य या फिर फ़ायदे का ना सोच के हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं। और बच्चे ना मोस्टली खेल कूद ये सब चीज़ों में रहते हैं, बट मेरे बेटे को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चाहे हम किसी मंदिर में जाते हैं, मोस्टली हम प्रीफर भी करते हैं उस मंदिर में जाना जहाँ पे गायें रहती हैं। तो जहाँ पे चारा वगैरह की सुविधा नहीं होती वहाँ उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या खिलाऊँ। तो मोस्टली हर मंदिर में रहता है, आप परचेज करो और जाके खिला सकते हो। तो यहाँ पे 1 बाउल कितना है मैं भूल गई हूँ क्योंकि इस बार मैंने नहीं परचेज किया था, हस्बैंड जाके किए थे। तो मोस्टली सारे लोग जितने लोग आते हैं और तो वो 1 बाउल 2 बाउल जितना आप खिला सकते हो। और इतनी भीड़ रहती है कि गायों का पेट भर जाता होगा इतने में। और यहाँ पे रात में आएंगे तो इतनी अच्छी लाइट जलती है, प्लस आगे फाउंटेन रहता है।
फाउंटेन का ज़्यादा वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में ही बनाया है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में फिर आराध्य बोलने लगा था चलो मम्मा चलो मम्मा। उसको अंदर जाके फिर से उसको एक्साइटमेंट था कि फिर से गायों के पास आना है और उनको खाना डालना है, चारा डालना है। क्योंकि मतलब बच्चों को भगवान जी के यहाँ जाके और सारी चीज़ों में उतना मज़ा नहीं आता है, उसको एक्साइटमेंट इसी में रहता है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। बट आराध्य मतलब ना ये सारी चीज़ें जैसे भगवान का पूजा करना, ये सब मैं जितना बताती हूँ तो उतना करता है। तो आज का दिन हमने ऐसे ही बाय बाय करके किया। यहाँ तो तुलादान होता है। तुलादान में 2 तरह का होता है। आप खाने के सामान के साथ तुलादान कर सकते हो, या फिर आप भगवत गीता की बुक्स होती हैं उसके साथ तुलादान करो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, सिर्फ मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ईजी होता है। और वैसे तो और अंदर दान पेटी का होता है, आपको जितना भी देना है आप दे सकते हो। क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में क्या है, वो तुला दान में भी आप ये बता सकते हो, या फिर दान में भी आप बता सकते हो कि आपको गौ सेवा के लिए दान देना है, या फिर किसी को खाने खिलाने के लिए देना है, और वो लोग ये लोग कर देते हैं। या फिर भगवत गीता जो आप तुला दान में देते हो वो सारा ना ये खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं कि आपको बांटना है उतनी भगवत गीता, आप दान करके दे दो, फिर ये लोग बांट देते हैं। यहाँ मंदिर पे भी ना बहुत अच्छा लगता है चलना। और ऑनेस्टली अंदर जाओ और जब आरती होती है तब तो इतना अच्छा लगता है। बट आरती के टाइम पे हम आगे चले गए थे, क्योंकि यहीं पे बालाजी का मंदिर है, तो हम उधर चले गए थे बालाजी के मंदिर में। बट इस्कॉन टेम्पल में ना एक अंदर जाते ही अजीब सी वाइब, पॉजिटिव वाइब्स आती है। ऐसा लगता है कि मतलब कि बाकी सारी चीज़ें आप भूल गए बिल्कुल। अगर याद है तो राधा कृष्ण याद हैं आपको। और यहाँ पे मैं और ऐसा नहीं है कि साइड साइड में लोग बैठ के उनको खुद नहीं पता होता है कि वो उनके आजू बाजू से कोई निकल रहा है। एकदम भक्ति में लीन रहते हैं। कोई माला जाप कर रहा है, कोई दंडवत कर रहा है, और यहाँ पे अच्छे से म्यूजिक भी चलता रहता है। तो बड़ा स्मूथिंग सा रिलैक्स लगता है। हम जब गए तो सारे पार्ट खुले हुए थे, और थोड़ी देर में बंद हो गए थे। हम वेट भी किए, बट आरती में थोड़ा सा टाइम था, और हमारे वेट करने की वजह से ही हमें थोड़ा लेट भी हो गया था निकलने में। हमें घर आते आते 10:30 हो गए थे। मेरे हस्बैंड का मन था कि हाँ हम यहाँ थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि इतना दूर आप जाओ, बहुत दूर तो नहीं है इस्कॉन टेम्पल मेरे घर से, बट जाओ तो मन होता है कि थोड़ा बैठो। और यहाँ जाके ना आपको बैठना भी चाहिए। आप जब बैठोगे ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है। और मतलब जब आप बैठो ना तो बहुत चीज़ें नहीं सोचो, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है ये हो गया वो हो गया। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये देखा है कि कभी काम ख़त्म नहीं होता। तो इस्कॉन टेम्पल में इधर बालाजी का है, इसके बाद राधे कृष्ण का है। तो ये इस तरह से 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट खुले रहते हैं। और इसके बाद आरती से पहले बंद होते हैं। पहले आरती होती है, भोग लगता है, फिर आरती होती है, भोग लगने के टाइम पे बंद हो जाता है। इसके बाद आरती के टाइम पे ओपन होता है, इसके बाद फिर पार्ट बंद हो जाता है। शायद 8:45 है यहाँ पे टाइमिंग बंद होने का। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हम सोचे कि हम तो दर्शन कर चुके हैं, आप लोगों को भी दर्शन करा दे। और देखो इस्कॉन टेम्पल या फिर किसी मंदिर में हम ना जब तक भगवान का मन हो हम नहीं जा पाते हैं। तो बुलावा आया था, इतने दिनों से मैं सोच रही थी, और भगवान का बुलावा आया तो कल हम लोग गए। और मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था कि मंदिर जाके और भगवान की पूजा करके ही न्यू ईयर की शुरुआत करनी है। वो हमने किया, और बहुत मुश्किल हुआ मुझे अपने बेटे को ये समझाने में कि भाई हाँ ये बस एक कैलेंडर है। और आज का वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि आज भी मैंने सनराइज के साथ अपने दिन की शुरुआत की। क्योंकि जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि मेरा यही था कि हम सोए रह जाते हैं, छुट्टियां हैं, चलो आराम से करेंगे। तो मैंने एकदम अर्ली मॉर्निंग में जग गई थी। खैर आराध्य भी जगने वाला था, बट बच्चे कहाँ जग पाते हैं। एक तो लेट हो सोया था इस चक्कर में कि नहीं 2025 को बाय बाय बोलना है।
और उसको 2025 को बाय बाय बोलना ज़्यादा ही वो था, क्योंकि इमोशनली वो कनेक्ट हो रहा था। तो सुबह नहीं उठ पाया, बट फ़ोटो और वीडियो देख के खुश हुआ था, काफ़ी हैप्पी था। तो वो ब्लॉग जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, सॉरी वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, तो आप देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम आ गए थे बालाजी के मंदिर में, और बालाजी का मंदिर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट था, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर में इतने फ्लावर के साथ डेकोरेशन था कि यहाँ पे हम आ गए। बाहर आ पाएंगे ना तो एक प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद। वो बड़ा सा लड्डू होता है, एक लड्डू 100 रुपीज़ का मिलता है, जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है। और जब इस्कॉन टेम्पल के भी बाहर आएंगे ना तो वहाँ पे भी महाप्रसाद बहुत सारे मिलते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे थे। मैं शॉर्ट्स बना रही थी, लॉन्ग बनाना वीडियो भूल गई थी, तो शॉर्ट्स को भी मैं एज ए ब्लॉग आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या किया था। यहाँ पे हम लोग प्रसाद खाए, तो वहाँ पे भी महाप्रसाद मिलता है, मतलब अंदर बालाजी के अंदर ही मिलता है। ये तो आपको परचेज करना पड़ता है, जो लड्डू दिखाया था वो वैसे मिलता है। यहाँ पर हम आ गए थे शॉपिंग करने। शॉपिंग में कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने बहुत सारा क्लिप नहीं लिया। यहाँ पे आ गए, शूज रैक पे दिखा रही हूँ। सब लोग चले गए थे, सिर्फ हमारा शूज अंदर पड़ा था, जो अंदर जाके हमको निकालना पड़ा। अदरवाइज मुझे तो लग रहा था कि लग रहा है बिना शूज के ही जाना पड़ेगा। ये देखो पूरा खाली है पूरा। और बाकियों का तो इन्होंने शूज बाहर निकाल के रख दिया था, हमारा नहीं निकाला था, तो मैं अंदर जाके निकाली थी। महाप्रसाद का अगेन से शायद मैं बना ली हूँ, तो वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और बाकी सब लोग जा चुके थे, 9:30 था, और मतलब इतनी भीड़ थी, और 9:30 तक बिल्कुल खाली हो गया था। यहाँ मेरे कृष्णा को आज मैंने लिया था, एक बेड लिया था 2 पिलो के साथ, जो बहुत कंफर्टेबली मेरी कृष्णा सो रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर का मैंने बनाया है अपने हाथ से कृष्णा का, क्योंकि यहाँ नहीं मिल रहा था। इस्कॉन टेम्पल में तो मिल रहा था, बट मुझे अपना बनाया हुआ अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये नहीं लिया था। और पुणे में बहुत ठंडी नहीं पड़ती है, तो अच्छा है। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी के लिए माला ले लिया था। कपड़ा नहीं ले पाई क्योंकि स्टोर बंद हो गया था, जैसे मैंने बताया, लेट हो गया था। कृष्णा के लिए कपड़े लिए थे, और उनके लिए मुकुट लिया था, उनके लिए हार लिया था। कृष्णा के लिए बहुत सारी शॉपिंग किया था। और गणपति जी और लक्ष्मी जी के लिए नहीं ले पाए थे। कृष्णा के लिए ये ग्लास भी ले लिया था, अगरबत्ती लिया था। यहाँ पर लोटस भी लिया था मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। तो यही सारी शॉपिंग चली। आराध्य ने कुछ चीज़ें लिया, वो भी मैं अभी आगे दिखा रही हूँ। तो ये ग्रेप्स एक डेकोरेशन के लिए लिया था, जो भी चल रहा था कि किचन में कहाँ लगाना है। और ये लिया जो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को बताना कैसा लगता है, बट मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे बेटे का ध्यान गया था। और जब वो लिया तब भी मुझे कनेक्ट नहीं हुआ कि क्या है। अब उसने बोला कि मुझे ये लेना है मम्मा, तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। और बच्चे जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देख के बोलते हैं कि मम्मा मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मना करती, हर चीज़ तो नहीं दिलाते हैं हम लोग, बट हाँ कुछ चीज़ें उनके लिए बहुत, मतलब उतना ही बोलते हैं कि हाँ ये ले लो, ठीक है, नहीं लो। ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू अगेन से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।